गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ। तो जय जगन्नाथ स्वामी नयनवतगामी भव तुम्हें। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। 14 दिसंबर की बात है। 14 दिसंबर 2025 की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहे। नंबर 1, ग्लोबल एआई शो 2025 हेल्ड इन व्हिच प्लेस। कौन से प्लेस में ग्लोबल एआई शो 2025 ये हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। ये हो रहा है जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी अबू धाबी में। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, यही है। यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है, अबू धाबी में। थीम इसमें क्या आ रहा है, एआई 2031 accelerating in intelligent factors। ध्यान में, इंटेलिजेंस फैक्टर्स तो नहीं, इंटेलिजेंट फ्यूचर रहे ना, फ्यूचर। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब ये थीम रहे एंड यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में हो रहा है। देखते हैं। द ग्लोबल एआई शो 2025 हेल्ड इन अबू धाबी में हो रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑन दिसंबर 8 से 9 तक हो रहा था 2025। फोकसिंग ऑन द एआई 2031 एक्सीलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स इसका थीम रहे। एंड ब्रिंग टुगेदर टेक लीडर्स टू द सेफ एआई एंड फ्यूचर which discussion on innovation and investment and ethical framework for the smarter tomorrow। ध्यान में रखिएगा, लोकेशन अबू धाबी यूनाइटेड अमीरात में हो रहा है। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, शिवराज पटेल। कौन रहे, शिवराज पटेल हैज पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड। कौन सी फील्ड से इन्होंने जुड़े रहे, वो के पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, पॉलिटिशियन थे। ध्यान में रखिएगा, पॉलिटिशियन। उन्होंने कौन सी प्लेस से बिलोंग कर रहे, फ्रॉम महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं। 90 एज में इनकी डेथ हो चुकी है। तो ध्यान में रखिएगा, इन्होंने महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं। काफ़ी बार मतलब देखते हैं, इन्होंने काफ़ी पदवी भी जो कि होल्ड कर रखी थी। फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर एंड सीनियर जो कि कांग्रेस लीडर, वो है शिवराज पटेल। पास्ट अवे रिसेंटली एंड एज जो कि 19 में। एंड ही वाज द प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द फील्ड टू द पॉलिटिक्स से जुड़े थे एंड पब्लिक सर्विस से जुड़े थे। ध्यान में रखिएगा, पब्लिक सर्विस हो गया, पब्लिक सर्विस। एंड ड्यूरिंग हिज एक्सटेंसिव कैरियर इन इंडियन पॉलिटिक्स ही हेल्ड सेवरल जो कि प्रोमिनेंट पोजीशन। यूनियन होम मिनिस्टर 2004 से लेकर 2008 तक थे यूनियन होम मिनिस्टर। एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट जो कि रहे 1991 से 1996 तक। क्लियर। गवर्नर ऑफ पंजाब एंड गवर्नर की पंजाब की रह चुकी है। एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द चंडीगढ़ फ्रॉम 2010 टू 2015 रहे, है ना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वेरियस जो कि पोर्टल्स एंड इंक्लूडिंग द डिफेंस, कॉमर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ध्यान में रखिएगा, इन्होंने काफ़ी फील्ड से रहे। तो ध्यान में रखना, नाम क्या है, शिवराज पटेल। क्या रहे नंबर 3 में, which medal did India win at the FIH। ध्यान में रखिएगा, FIH जूनियर वर्ल्ड कप 2025, यानी जो हॉकी की बात कर रहे हो हमने। तो ध्यान में रखिएगा, कौन सी मेडल जो कि FIH जूनियर वर्ल्ड कप में। तो इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया रहे। तो इसमें इंडिया ने किसने कौन सी मेडल अचीव करी है, ब्रोंज मेडल अचीव करी है। गोल्ड किसने अचीव करी है, जर्मनी गोल्ड। सेकंड पर कौन रहे, ये टॉप पर, तो जर्मनी तो टॉप पर रहे। सेकंड पर स्पेन रहे जो कि सिल्वर मेडल अचीव करी है। तो ध्यान में रखिएगा, एंड ये ब्रोंज मेडल तो अचीव करी है
कौन कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हो रहा था? ये 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक अभी के टाइम में हाल ही में ख़त्म हुए। तो ध्यान में रखिएगा, 14वां एडिशन था, 14th एडिशन। तो ध्यान में रखना, आगे देखते। और ये बताना, हमने बात कर रहे FIH के बारे में, जानते हो ना, जो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया रहे, इसके स्थापना रहे, सॉरी हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं, जो हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो रहा है ये है FIH, जिससे कहा जाता है, फुल फॉर्म यही है, जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इसकी स्थापना बता सकते हो 1994। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। तो ध्यान में रखिएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। हेड है मोहम्मद तैयब विक्रांत, हेड है मोहम्मद तैयब विक्रांत, है ना, मोहम्मद तैयब विक्रांत। तो बात कर रहे थे हॉकी इंडिया की। हॉकी इंडिया की स्थापना पूछे तो 2009। इसके अध्यक्ष रहे जो कि दिलीप तिर्की, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, द इंडियन हॉकी टीम जो कि क्लिंच्ड है, जो कि फर्स्ट ब्रोंज मेडल एट द 2025 FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन द चेन्नई टुडे, एंड द होस्ट रिकॉर्ड आज द जो कि सेंसेनल जो कि सेंसेनल 4-2 का कम बैक एंड विन एग्नेस्ट द अर्जेंटीना को डिफीट करके, एंड स्कोरिंग 4 गोल। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। एनर्जी कंजर्वेशन तो महत्वपूर्ण है, तो ये ऑब्जर्व करी जाती है 14 दिसंबर, आज की डेट है, यानी 14 दिसंबर की हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, 14 दिसंबर में ऑब्जर्व करी जाती है एनर्जी कंजर्वेशन डे। क्या रहा है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन December 14 every year in India, organized by the Bureau of the Energy Efficiency BEE, right, under the Ministry of Power to raise the awareness about the energy efficiency, एनर्जी के बारे में इम्पोर्टेंस, शो केस द अचीवमेंट, क्या अचीवमेंट गोल करी है वो, एंड प्रमोट द सस्टेनेबल एनर्जी यूज अक्रॉस द नेशन। क्लियर? की फैक्टर्स क्या रहे? December 14 में ऑब्जर्व करी जाती है। पर्पज क्या रहे? टू हाईलाइट द इंडियन जो प्रोग्रेस को हाईलाइट करना इन एनर्जी सेक्टर, जो कंजर्वेशन रहे, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में, एंड एनर्जी सेविंग प्रैक्टिस में क्या इंडिया की योगदान रहे, इसमें प्रमोट करना 14 दिसंबर बस। तो अब बात कर रहे हैं डे वाला क्वेश्चन। आइए सारे का सारे डे फिर से डिस्कस करें, हालांकि हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड HIV जो वायरस रहे, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यस। 1 to 10 दिसंबर ये था हॉर्नबिल फेस्टिवल, एंड 2 दिसंबर ये है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 4 दिसंबर ये अबोलिशन ऑफ स्लेवरी रहे जो कटप्पा। 2 दिसंबर ये है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, एंड 3 दिसंबर ये है इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज डे। 4 दिसंबर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। 4 दिसंबर इंटरनेशनल चीता डे, है ना, इंटरनेशनल चीता डे। 5 दिसंबर ये है वर्ल्ड सॉयल डे। 5 दिसंबर ये है इंटरनेशनल वॉल्यूंटियर डे। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण डे, जो कौन रहे? BR अम्बेडकर है, भीमराव रामजी अम्बेडकर की डेथ रहे, है ना। एंड माइक्रोवेव ओवन डे ये है 6 दिसंबर। 7 दिसंबर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 8 दिसंबर बुद्धि डे। 9 दिसंबर ये है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, है ना। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे। 10 दिसंबर डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, एंड अल्फ्रेड नोबेल की जो डेथ रहे इसी डेट में दी जाती है ना नोबेल प्राइज, ध्यान में रखिएगा। एंड जो सुसुमो किटागावा एंड ओमर एम यागी, कौन सी फील्ड में इन्हें मिली है नोबेल प्राइज, बता सकते हो? केमिस्ट्री के फील्ड में। सुसुमो किटागावा, ओमर एम यागी, एंड और एक भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ? तो ध्यान में रखिएगा, और भी काफ़ी रहे। ब्राउन काव हमने डिस्कस करी थी ना, ब्राउन काव रहे, और कौन से रहे? ब्राउन काव रहे, एंड सीमोन रहे, सीमोन साकागुची, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड 10 दिसंबर में दी जाती है।
एंड 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे, 11 दिसंबर यूनिसेफ डे, एंड 12 दिसंबर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, 13 दिसंबर ये है नेशनल हॉर्सेस डे, एंड 13 दिसंबर यूएस नेशनल गार्डवाद डे, एंड 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, है ना, आज डिस्कस करी। 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर माइनॉरिटीज राइट डे, इंडिया डे, माइनॉरिटी राइट्स जिसे इंडिया में ऑब्जर्व करी जाती है, एंड 18 दिसंबर ये है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे, एंड 20 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे, 21 दिसंबर ब्लू क्रिसमस, 22 दिसंबर जो कि सलिस्ट के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, दिसंबर सलिस्टिस। 22 दिसंबर ये है नेशनल मैथमेटिक्स डे, 23 दिसंबर किसान दिवस, 24 दिसंबर जो कि कंज्यूमर राइट डे, नेशनल कंज्यूमर राइट डे, एंड 24 दिसंबर ये है क्रिसमस ईव, 25 दिसंबर क्रिसमस, एंड 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, एंड 26 दिसंबर वीरवाल दिवस, 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे, 27 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, एंड 28 दिसंबर रतन टाटा वार्ड डे, एंड डेट तो 9 अक्टूबर 24 में हुए ना। 29 दिसंबर इंटरनेशनल सेलो डे, ध्यान में रखिएगा, एंड 31 दिसंबर यह है न्यू ईयर ईव, खत्म न्यू ईयर, मतलब न्यू ईयर मतलब जो 2025 खत्म, न्यू ईयर की जो इवनिंग रही, शुरुआत रही। तो ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे डे इम्पोर्टेंट भी है। आगे देखते हैं नंबर 5, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट में। मान लो जो ओडीआई रहे, ध्यान में रखिएगा, जो कौन सी फॉर्मेट, एक तो रहे टेस्ट रहे, टेस्ट मैचों में, और ओडीआई फॉर्मेट में ओडीआई, और एक रहे टी20 फॉर्मेट में। ये तीनों फॉर्मेट में 700 विकेट लेने वाला इंडियन बॉलर टू टेक द 100 विकेट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट में ये बने हैं जसप्रीत बुमराह, बुमराह। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। एंड बात कर रहे हैं, इन्होंने फर्स्ट इंडियन बने, देखिए इन्होंने तो फर्स्ट इंडियन बने, बट वर्ल्ड ओवर में पूछे तो वो 5th इंडियन बने, सॉरी 5th पर्सन बने, 5th पर्सन, ध्यान में रखिएगा। इससे पहले जो कि और भी काफ़ी सारे रहे, इन्होंने 5th पर रहे, तो ध्यान में रखिएगा। तो जो इंडियन प्लेयर है वो इम्पोर्टेंट है। और जो है या नहीं है वो रहने देते हैं, बस ध्यान में रखिएगा। जसप्रीत बुमराह जो कि स्क्रिप्टेड हिस्ट्री ऑन दिसंबर जो कि बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन टेस्ट एंड ओडीआई, जो कि टी20 में, तीनों फॉर्मेट में। द लैंडमार्क अराइव ड्यूरिंग द टी20 एगेंस्ट द साउथ अफ्रीका इन द कटक में हो रहा था, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो पता ही होगा जो साउथ अफ्रीका एगेंस्ट में हो रहा था, कौन सी प्लेस में, कटक में हो रहा था, वहाँ तो इंडिया ही ओन करी है ना। एंड फेसर स्टक एंड विथ हिज फास्ट जो कि ब्रेक थ्रो ऑफ द नाइट एंड कंप्लीट टी20 सेंचुरी। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 6 में, व्हिच कंट्री विल होस्ट द कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2025, किसने होस्ट करने वाला है जो खो खो चैंपियनशिप 2025, ये इंडिया होस्ट करने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडिया। 9 से 14 मार्च तक होने वाला है, मतलब इंडिया होस्ट करने वाला है, ये बताया जा चुकी है अभी के टाइम में। 2026 की बात कर रहा हूँ, क्लियर। एंड फिर बात करें ये जो 2025 है ना, खो खो वर्ल्ड कप की फर्स्ट एडिशन, तो ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट एडिशन शुरुआत हुई 2025 में। एंड बात करें जो 2025 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एडिशन जो रहे, इसमें ओन किसने करी थी, मेन की कैटेगरी में ओन करी थी, वो ओन करी थी इंडिया बाय डिफेटिंग नेपाल को मेन की कैटेगरी में। एंड वोमेन की कैटेगरी में जो ओन रहे ना, वोमेन की कैटेगरी में जो ओन रहे वो इंडिया रहे, यस। फिर किससे हराया था, वो भी नेपाल को, ध्यान में रखिएगा। तो आसान है याद रखना। एंड खो खो प्लेयर में कितने प्लेयर होती है जानती हो ना, 9 खो खो 9 खत्म। देखते हैं, द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट हज ऑफिशियली अप्रूव करिए इंडिया टू होस्ट द 2026 जो कि खो खो चैंपियनशिप द रीजन ऑफ द हाईलाइट एंड ग्रोइंग द ग्लोबल इंटरेस्ट। एंड ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, इंडिया में होने वाला है, नेक्स्ट देखते हैं।
नंबर 7, इंडियाज फर्स्ट पावर म्यूजियम। पावर म्यूजियम मतलब एक म्यूजियम बनाया जाएगा जो पावर हाउस रहे वहाँ बनाया जाएगा, लोगों की मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए कैसे जो पावर जनरेट करी जाती है, क्या नहीं क्या नहीं है, हाउ इट वर्क, है ना। तो लोगों को इसके बारे में जो कि अवेयर कराना तो मेन उद्देश्य है। तो ये कौन सी प्लेस में बनी जा रहा है अभी के टाइम में, वो बिहार में। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर बिहार। ध्यान, बिहार की पटना में, पटना जिले में। तो ध्यान में रखिएगा, लोगों को अवेयर करना। और क्या, बिहार जो कि सेट टू जो कि डेवलप द कंट्रीज फर्स्ट पावर म्यूजियम आर दी डीकमीशन जो कि करवी गहिया एक थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ जो कि ये बनाया जा रहा है, डेवलप करी जा रहा है, मतलब डीकमीशन करवाई है। पटना द इनिशिएटिव एम टू डॉक्यूमेंट द जो कि स्टेट एनर्जी एंड हेरिटेज वाइल द प्रमोटिंग द टूरिज्म एंड स्ट्रेंथनिंग एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज पर ये यूज करी जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट में। नंबर 8, कार्बन क्रेडिट स्कीम फॉर फार्मर्स के लिए विल बी लॉन्च बाय व्हिच स्टेट। कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च करी जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। कार्बन क्रेडिट क्या है असल में, पहले हमने इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरुआत करी जा रहा है। तो असल में जो किसान रहे ना, वो क्या करने वाला है, किसान की जो मिट्टी के सैंपल रहे, यानी जो खेत रहे, खेत की सैंपल मिट्टी जो रहे वो कलेक्ट करने वाला है। एंड कलेक्ट करके इसे भेजा जाएगा लेबोरेटरी में। एंड ये चेक करने वाला है इसमें कितना कार्बन की परसेंटेज रहे, कार्बन की परसेंटेज, यस। और तब ये पता चले, ये दी जाती है कि आपके ये 1% कार्बन रहे, 2% या फिर 3% ऐसे दी जाती है। देखिए ये उद्देश्य क्या है, असल में किसान को प्रमोट कराना, जो और भी जो कार्बन जो वेस्ट प्रोडक्ट रहे जो भी, इससे लेकर ये खेतों में मिला सके, क्या करे, फिला सके। मतलब मान लो जो 1 टन, ध्यान में रखिएगा, 1 टन तक जो कार्बन मिलाने वाला है, मतलब ध्यान में रखिएगा, इसमें काफ़ी सारे परसेंटेज के मुताबिक ये दी जाती है, मतलब कितने परसेंटेज इसके सॉइल में जो कि कार्बन की मात्रा रहे, एंड तभी लोगों को क्या मिले, ये रोजगार मिल सके। ध्यान में रखिएगा, दी जाती है परसेंटेज के मुताबिक, वो कितना पैसा दी जाएगी वो तय करी जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, जितना परसेंटेज होगी वो उतना ही लाभ कमा सके। तो इसीलिए लोगों ने प्रमोट करना, ध्यान में रखिएगा, कार्बन को और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो कि मिट्टी में मिलाने लगेंगे, है ना। वायु प्रदूषण जो भी रहे वो घट सके, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को घटा सके। तो ध्यान में रखिएगा, बात यही है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश जो कि यूपी इज लॉन्च द सिग्निफिकेंट जो कि कार्बन क्रेडिट स्कीम फॉर द फार्मर इन कोलाबोरेशन विद द IIT रोरकू के साथ, रोरकू, ध्यान में रखिएगा, रोरकी साथ, एंड टू हेल्प द यंग इनकम बाय द सिक्वेंटरिंग एंड कार्बन थ्रू द एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, एंड देन प्लांटिंग ट्री, एंड विद द पायलट प्रोग्राम इन द डिवीजन ऑफ द लाइक द सहारनपुर, ध्यान में रखिएगा, सहारनपुर में अभी के टाइम में पायलट प्रोजेक्ट पर लॉन्च करी गई है। एंड इसके बाद और भी काफ़ी सारे में स्प्रेड करी जाएगी, एंड वाइडर एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड कवर द होल स्टेट में, इसके बाद जो कि लॉन्च करवाया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, आगे क्या है असल में वो तो बताया ना आपको, बस यही है। नंबर 9, 5, हु वाज द ओनली म्यूजियम। हु तो नहीं, हु कैसे होने वाला है, नहीं है। हु वाज द ओनली म्यूजियम कैसे, मुस्लिम होने वाला है ना, मुस्लिम। बताइए, मुस्लिम वोमेन टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 15 वोमेन के बीच में जो 15 वोमेन थे ना, पता ही होगा ना आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली 389 मेंबर थे, बट आफ्टर पार्टीशन देयर वाज नो 389, और फिर कितने थे, वो 299 थे। 299 से भी वो 15 जो कि फीमेल थे, इनमें से 15 फीमेल में से और एक था, और एक मुस्लिम था, 1 मुस्लिम। देखिए, मुस्लिम लीग तो चले गए, बट जो ये मुस्लिम था वो नहीं गए, इन्होंने रह गया, और काफ़ी सारे भी डेवलपमेंट प्रोग्राम और काम में इन्होंने हिस्सा ली। ध्यान में रखिएगा, तब वो बेगम क्वदसिया रसूल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेगम क्वदसिया रसूल। तो ध्यान में रखिएगा, इन्होंने पंजाब से बैटरी भी खत्म होने वाले, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इन्होंने जो कि
मतलब थे फर्स्ट जो कि वुमेन जो कि प्रेसिडेंट वुमेन पार्टिसिपेंट थे। फिर बात कर रहे हैं एंड अभी के टाइम में क्यों हमने इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम में इनके कोई बुक आई रहे, बुक लॉन्च कर रहे हैं या ऑटोबायोग्राफी। आप पूछोगे कैसे बात कर रहे हो, वो तो इनकी तो डेथ हो चुकी है काफ़ी दिनों से, अभी ये बुक कैसे। देखिए इनकी बुक कभी मतलब काफ़ी पहले ही लॉन्च करवाई जा चुकी थी एंड ये हर बार मतलब इससे बुक का नाम चेंज करके एक ही बार ये लॉन्च करी जाती है, हर बार काफ़ी बार लॉन्च करवाया गया है, 2014 2000 ऐसे करके लॉन्च करी जाती है। ध्यान में रखिएगा। तो ये अभी के टाइम में जो लॉन्च करी है, ये बुक का नाम याद रखना वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है इनकी जो ऑटोग्राफी टाइप है वो है द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो थीम यही है, ध्यान मतलब इनकी बुक यही है, वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो रहे वो इसके बारे में बुक रहे। देखते हैं इनके बारे में क्या कह रहा है डिटेल में। द पर्सन यू आर लाइक रेफरिंग टू द बेगम क्वादसिया जो कि रसूल ऑल्सो नोन एज द बेगम अजीज रसूल द ओनली जो कि मुस्लिम वुमेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हर ऑटोबायोग्राफी विद द विच वॉज रिसेंटली रीलॉन्च करवाए गए, रीलॉन्च लॉन्च नहीं रीलॉन्च ये हो सकता था, क्लियर, और डिस्कस इन न्यू जो कि एडिशन एंड देन द इज टाइटल। तो ध्यान में रखिएगा नाम क्या है, जो कि फ्रॉम जो कि पुरधा टू पार्लियामेंट एंड ए मुस्लिम जो कि वुमेन इन द इंडियन पॉलिटिक्स, इसके बारे में रहे। तो ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट भी है। तो ये बुक भी और भी काफ़ी नाम से जो कि लॉन्च करवाया जा चुकी है। क्या रहे, पब्लिश अंडर द टाइटल ऑफ द बेगम क्वादसिया रसूल ए मेमोर, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं, एक वुमेन तो है एंड इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान में रखिएगा। द ओनली जो कि मुस्लिम वुमेन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियन जो कि एमंग 15 वुमेन जो मेंबर थे आर द बेगम को अजीत रसूल एंड बेगम अजीत रसूल 1909 से 2001 तक इन्होंने इनकी डेथ हो चुकी थी। वाज ए प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन एंड देन द सोशल एक्टिविस्ट हु प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ड्राफ्ट करवाया गया था इसमें काफ़ी रोल इनके थे। ध्यान में रखिएगा, ड्राफ्ट कमेटी जो था ना, जो BR अम्बेडकर जो चेयरमैन थे, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट देखते इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रहे ना, वो पंजाब एंड लाहौर की, मतलब इन्होंने पंजाब एंड लाहौर से बिलोंग कर रहे थे। नेक्स्ट नंबर 10, हु हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट विजुअल इम्पेयर्ड जो कि वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट जो दृष्टिवादी जो महिला रहे वो क्लाइम करिए माउंट एवरेस्ट। देखिए एक बता रहा हूँ, तो यहाँ जो शीतल देवी देख रहे हो, नहीं क्वेश्चन का आंसर शीतल देवी नहीं है, शीतल देवी तो तीरंदाज रहे ना, वो सबसे महत्वपूर्ण जो कि इन मोटिवेटर है। यस, मतलब सोचो इनके हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, फिर भी इन्होंने क्या कर रहे हैं सोचो, इन्होंने जो तीरंदाज रहे वो इन्होंने चला रहा है, सोचो, तो वो सबसे तो मोटिवेटर है ना। और अगर हमने सोच रहा है कि हमारे पास ये नहीं है वो रहे नहीं, हमारे पास तो वो फटफटिया है, तो क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, खाने के लिए पैसा नहीं है, वो नहीं है, वो सब छोड़ो। तो ध्यान में रखिएगा, बट सोचो जो इन्होंने मतलब कितना प्रॉब्लम हो सके, होंगी, मतलब इन्होंने फैर से जो तीरंदाज रहा है इससे चला रहा है ना, फिर भी इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव कर रहा है, कितना नाम कमा रहा है। कौन है, जो शीतल देवी, वो सबसे मोटिवेटर है। जब भी इनके नाम आती है मुझे कुछ अलग सी महसूस होती है, मतलब सोचो इन्होंने क्या कर रहा है इन्होंने, है ना, तो क्या ही करे। और अगर हमने सोच रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, वो गलत बात है, पूरी तरह गलत बात है। हमारे पास सारे के सारे चीज़ है, हाथ है, पैर है, और फिर क्या क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए बताओ, नहीं ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड सो तो ये क्वेश्चन का आंसर जानते हो ना, ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला मतलब दृष्टिवादी, मतलब इनकी आंख नहीं है, मतलब सोचो इन्होंने भी, ये है चोंजिंग आंगमो, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, चेंजिंग आंगमो। तो ध्यान में रखिए, चेंजिंग आंगमो वो बने हैं फ्रॉम, इन्होंने हिमाचल प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं। तो देख रहे हो ना, कितना रिकॉर्ड भी बना रहा है इन्होंने, मतलब
वर्ल्ड ओवर में। तो ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो बने हैं फास्ट इंडियन तो बने, बट वर्ल्ड ओवर में जो कि इन्होंने बने हैं फिफ्थ प्लेयर नहीं, फिफ्थ पर्सन बने। ध्यान में रखिएगा। जो कि फास्ट बने थे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आरिक वेहनमेयर्स जो यूएसए की है, 2001 में ये रिकॉर्ड हासिल करती थी। ध्यान में रखिएगा। एंड ये जानते हो ना, फास्ट फिजिकल डिसेबिलिटीज पर्सन पूछे तो जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करी थी, फास्ट फिजिकल डिसेबिलिटीज जो पर्सन, वो कौन था जानते हो ना? वो था अरुणिमा सिन्हा, है ना। तो देखते हैं डिटेल में एंड देन खत्म। इंडिया जो कि फास्ट विजुअल इम्पेयर जो कि ओमियन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इज द सोनजिंग अंगमो एंड हु अचीव द हिस्टोरिक फीट इन द 2000 जो कि मई 2005 में, एंड प्रोवाइडिंग द डिटरमाइन एंड देन द स्पिरिट कैन ओवरकम एंड देन द फिजिकल बैरियर। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।